तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो क्या है, डे गिवन होगा आपको और डेट आपको गिवन होगा एंड डे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, डेट गिवन है हमको और डे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था, मतलब 15 अगस्त को 2015 को हमारे पास कौन सा डे था, उसका नेम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझने में भले टाइम लगेगा, लेकिन जब आप करोगे थोड़ा फ्रिक्वेंट हो जाओगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, उसकी चिंता की जरूरत नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेप 1 ये है कि ये जो ईयर चल रहा है ना 2015 चल रहा है, इससे पहले आप 2014 पे जाओ। ठीक है, इससे पहले 2014 पे जाओ और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक तो 2000 और प्लस 14। ठीक है सर, आपने ब्रेक क्यों किया, पहले क्यों गए, मैं अभी धीरे धीरे आपको हर स्टेप समझ में आएगा कि हमने ब्रेक क्यों किया। बेसिकली हमें ये पता है कि जो डे डिसाइड होता है वो ऑड डेज से होता है। किससे डिसाइड होता है, ऑड डेज से। ऑड डेज ही, अगर मैं ऑड डेज की रियल डिफिनीशन दूं तो ओडी का मतलब होता है विच conclude the day, name, conclude name of the day, name of the day, ये conclude करता है। तो अभी जस्ट पहले हमने ये पढ़ा, इससे पहले कि थोड़ा सा हम लोग एक चीज देख लेते हैं। ठीक है, odd days, ठीक है, इन सेंचुरी में ऑड डेज कितना होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। तो मान लो 100 है, ईयर है कितना है, 100 है। ठीक है, और ऑड डेज कितने आएंगे, 200 है और फिर 300 है, फिर 400 है। ठीक है, इसमें ऑड डेज कितना आएगा जरा कैलकुलेट करते हैं। तो आपको बता दूं मैं, 100 में जो हमारे ऑड डेज आते हैं तो कैसे आते हैं, जरा इसको समझो कि 100 में, अच्छा 100 का मतलब क्या है, जो शुरुआत के 100 वर्ष हैं, यहाँ पे जीसस का जन्म होता है। ठीक है, यहाँ जीसस जन्म होता है, इसको हम 0 मानते हैं, इसको BC मानते हैं और इसको AD मानते हैं। तो शुरुआत के जो 100 साल हैं इसकी बात हो रही है, यानी कि आपको समझना है कि इस पीरियड में जितने ऑड डेज हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, बाकी किसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर 100 ईयर की बात करें, ऑन डेज कैलकुलेट करना है तो 100 में क्या करना होगा कि आपको 7 से डिवाइड करना होगा। तो 7 1 जा 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑड डेज। देखो मैंने चार्ट ही बना लिया ताकि आपको फ्रिक्वेंटली याद हो जाए। अब देखो 100 ईयर में टोटल जो लीप ईयर आते हैं हमारे पास वो कितने आते हैं, 24 आते हैं, और उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 5 होते हैं। 200 में कितना होता है लीप ईयर, 48, और ऑड डेज कितने आते हैं, 3 आते हैं। 300 ईयर में क्या होता है, 300 ईयर का मतलब जीसस का जन्म हुआ, यहाँ पे जीसस है। ठीक है, इसको हमने 0 मान लिया, इधर BC है और इधर AD है और ये 300 ईयर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, इस चीज को मान में रखना। पहले 300 वर्ष में, तो इसमें जो है 72 लीप ईयर होंगे और एक ऑड डेज होगा, और इसमें लीप ईयर 97 होंगे 400 में, और 0 हमारे पास ऑड डेज होंगे। तो इसको माइंड में रखना है हमको, बिकॉज अच्छा कैसे आया इसको भी समझ लेते हैं कि 100 ईयर थे और प्लस लीप ईयर हम क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि जब भी लीप ईयर होता है तो फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, 29 फरवरी आती है, तो इसलिए उन दोनों के भी हमें ऐड करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 124, 124। और अगर 124 में आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 1 जा 7, तो 7 5 12 होता है 54, और 7 3 कैसे 28, 7 35 44, 7 7 49, 7 बार जाएगा 49 आ जाएगा, और ये माइनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 5, कितना वाला ऑड डेज कितना आ गया, 5। ऐसे ही इसमें क्या कैसे करोगे, 248 में आपको डिवाइडेड बाय 7 करना होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। फिर इसमें क्या करोगे, 372 में आपको डिवाइड करना होगा 7 से, तो रिमाइंडर आएगा 1। ऐसे ही 497 में जब डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा 0। तो ये हमारे पास ऑड डेज का प्रक्रम है। ठीक है, मैं अगर बात करूं आपसे कि 400 के जो मल्टीपल हैं, या 400 है, 800 है, या फिर 1200 है, फिर 1600 है, फिर 2000 है। ठीक है, इन सब ईयर्स में ऑड डेज कितने होंगे, आप कहोगे सर ये सारे 400 के मल्टीपल हैं n टाइम्स,
तो इसका मतलब इसमें सब में ऑड डेज कितना आएगा, 0 0 0 0, सब में 0 आएगा ऑड डेज। क्लियर हुआ ये बात? तो ऑड डेज इसमें हमेशा 0 होगा क्योंकि ये 400 के क्या है, मल्टीपल्स। क्लियर? अब आपको क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, इसमें लीप ईयर हमको आगे ऐड करना है। इसी को मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, 2000 प्लस 14 और प्लस कौन कौन से लीप ईयर होंगे जरा देखो। ये तो ईयर गैप है, ईयर गैप का मतलब 2000 से कितना ज़्यादा है, 2014 में मैंने 2000 को घटा दिया तो ईयर गैप ही तो आएगा। एंड लीप ईयर की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होंगे, 14 के बाद 16 होगा, ठीक है 16 ही होगा। एंड 2014 2012 भी तो होगा, 2004। तो यहाँ पे हमें लीप ईयर निकालना होगा कि 2014 तक, मतलब 2000 से 2014 के बीच में लीप ईयर कितने हैं। तो आप कहोगे सर 2004 एक लीप ईयर है, फिर 2008 एक लीप ईयर है, 2016 2012 एक लीप ईयर है, 16 तो आगे चला जाएगा, 4 का मल्टीपल लेते जा रहे हैं हम लोग, तो ये 3 लीप ईयर है। तो यहाँ पे हमें लीप ईयर को भी ऐड करना होगा, ठीक है। अब हमें फाइनली कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2014 तक का हिसाब किताब हो गया। यहाँ पे देखो ऑड डेज कितने होंगे, 0 होंगे। यहाँ पे अगर ऑड डेज की आप बात करते हो तो 7 दूना 14, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3, तो यहाँ से ऑड डेज कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। तो मतलब 2014 तक का हिसाब हो गया। अब हम लोग एंटर करेंगे 2015 में, ठीक है। तो 2015 में जैसे ही एंटर करोगे तो उसका तरीका तो हमको पता है ना। आओ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई, फिर अगस्त। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है, ठीक है, जुलाई फिर अगस्त आता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं जुलाई की बात करूँ तो जुलाई, आपको ये बात पता है कि ये ऑड डेज इसमें कितने होते हैं, ये 31 का होता है, तो ऑड डेज कितना होगा, 3 होगा। फरवरी की अगर मैं बात करूं तो ये 2015 है, तो ये नॉर्मल वर्ष है, तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, मतलब 28 होंगे और 7 का मल्टीपल है तो ऑड डेज 0 होंगे। मार्च हमारा कितने का होता है, अब यहाँ पे देखो कि मई हमारा कितना होता है 31 का, तो इसमें ऑड डेज कितने आएंगे, 3 आएंगे। ये 30 का है तो इसमें ऑड डेज 2 आएंगे, इसमें 3 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 3 आएंगे। और 15 में तो ऑड डेज अगर निकालोगे तो 7 दूने 14, एक ऑड डेज बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सारे ऑड डेज को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा कि 7 जिनका भी सम आ रहा है पहले उनको गायब करो, तो 3 3 6 और 6 1 7, ये गायब हो गया। एंड 3 3 6 और 1 7, तो इसमें 1 बच जाएगा, तो 3 ऑड डेज यहाँ पे मिल गए। तो 3 पहले ऑड डेज थे, अभी 6 ऑड डेज और हैं, तो टोटल ऑड डेज हमारे पास कितने हो गए। अब देखो हमारे पास जो टोटल ऑड डेज आए हैं बेसिकली वो कितने आए हैं, जरा समझते हैं कि टोटल ऑड डेज हमारे पास कितने आ गए, 6। ओडी कितने आ गए, 6। अब 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब संडे है, इसका मतलब मंडे है, इसका मतलब ट्यूसडे है, इसका मतलब वेडनेसडे है, इसका मतलब थर्सडे है, और इसका मतलब फ्राइडे है, और इसका मतलब क्या है, सैटरडे है। तो इस दिन हमारा सैटरडे था और यही हमारा क्या है,